जय हिंद। तो चलिए अलजेब्रा के अगले पार्ट की ओर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे अलजेब्रा के गुणनखंड को जो क्यूबिक होता था, जिसका घात 3 होते थे, वैसे सवाल को हम लोग सीखे थे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज कुछ स्पेशल लिए हैं क्वेश्चन, तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या हमसे बन पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कुछ सीखना होगा तब आपको समय देना होगा। और बस क्योंकि जो जल्दी प्राप्त हो जाता है वह तात्क्षणिक होते हैं, कुछ पल के लिए होता है, और अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो समय देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास जानकारी है तो ऐसे ही क्वेश्चन को फूंक दीजिएगा, आंसर बन जाएंगे। तो आइए सीखते हैं आज का क्लास में, कुछ नया पढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्लास। इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। कहते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। इस फार्मूले पर आज हम लोग प्रश्न को सोल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए, तो इसमें कंडीशन होता है, ये फार्मूला को आप याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। फार्मूले को आप बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर है? यह कोई जरूरी नहीं है कि यह ए बी सी डी पर ऐसा ही आधारित रहे। यह रह सकता है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड करके रह सकता है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको रह जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो आइए इस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पहले कंडीशन समझिए। कहता है इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि इसका मान 0 हो तब क्या होगा। तब एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्लियर है? तो यहां पर कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। एक कंडीशन कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 करके देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में ए सी। तब यहां पर देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी, सारे को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ होता है रियल, आपका फाइनल रिजल्ट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहेगा तब। तो याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। कभी कभी इसी को इस फॉर्म में लिख दे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3xyz 3xyz। क्लियर है? तो अब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि प्रश्न में आपसे कहेगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है तब इसका यूज करेंगे, अगर नहीं करेगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? एक बार पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं इस पर कैसे सवाल को सोल्व किया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, चाहे वो माइनस वाला हो या प्लस वाला हो। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। जल्दी से पहले आप नोट कर लें। और आपसे कहा है गुणनखंड करें। सबसे पहली बातों को समझिएगा कि दिमाग में ये रखना है कि माइनस में रहे या प्लस में रहे, उससे हमें कभी कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना? बातों को समझना है पहले आपको। तो फार्मूला प्लस के लिए जानते हैं, माइनस के लिए थोड़ी ना जानते थे। तो फार्मूला जानते थे आप क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये पढ़े थे।
जल्दी से पहले ये देखिए कि क्या यह फार्मूला इस पर सेट है, क्या यह फार्मूला इस पर सेट है। अगर इस पर सेट है तब इसके बराबर यूज कर लीजिए, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, पहले इसको एक लाइन लिखिएगा। क्या x को हम लिख सकते हैं x का क्यूब, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है कि इसको कैसे हम सेट कर दें। तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में बाई का क्यूब, बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि बाई का क्यूब तो माइनस में ही ना बाई होता है। क्लियर। इस जेड को हम लिख सकते हैं जेड माइनस में जेड का क्यूब, करके देखिएगा तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। यही सेम टू सेम लिखा हुआ है, सिर्फ देखने का नजरिया बदल दिए गए। यहां पर देखिए 3 इंटू, अब इसको मत देखिए, ये अपने आप आएगा। यहां देखिए x होता है 3abc, a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, दूसरा का मान माइनस में है, और c बोले तो तीसरा, तीसरा का मान भी माइनस में है। ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करने पर ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। माइनस माइनस प्लस x बाई जेड, तो x बाई जेड, और 3 माइनस में तो माइनस में 3x बाई जेड, यानी ऑटोमेटिक आ गया। इसका मतलब कि यह इस फार्मूले पर सेट है। इसका मतलब इधर अगर इस पर ए बी सी अगर सेट कर दिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए सेट करते हैं। इसमें कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान देखिए यहाँ x है, प्लस है तो प्लस रखेंगे, आपके लिए समझने के लिए एक बार कर देते हैं लॉन्ग से। b का मान यहाँ माइनस में बाई है तो लिख दिया माइनस बाई, प्लस जेड का मान है, देखिए सी का मान माइनस में जेड है तो माइनस में जेड कर दिया, यानी a प्लस बी प्लस सी हमने सेट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी हमने सेट कर दिया। इनटू कहा है a का स्क्वायर मतलब पहला का स्क्वायर, तब पहला का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा का स्क्वायर कर दिए, प्लस c का स्क्वायर मतलब तीसरा का स्क्वायर, माइनस जेड का स्क्वायर कर दिए। माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस, कहा है a गुना b, a बोले तो पहला x और b बोलेगा तो दूसरा, दूसरा का मतलब माइनस में बाई। फिर बोला है माइनस में बी सी, बी बोलेगा तो दूसरा माइनस में बाई, और सी बोलेगा तो तीसरा माइनस में जेड। और बोला है माइनस में ए सी, ए बोलेगा तो पहला x और जेड सी बोला है तो सी का मतलब माइनस में जेड। आप इतना सिर्फ पुट करने के लिए अगर आ गया आपको, तो माइनस में हो या प्लस में हो आप ऐसे ही फूक दीजिएगा, आंसर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक मिनट। यहां देखिए x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस माइनस माइनस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा ध्यान से, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस एक्स गुना बाई तो एक्स बाई। फिर यहां देखिएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में बाई जेड, माइनस में वाई जेड। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स गुना जेड, एक्स जेड या जेड एक्स, कैसे भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखिए कितना इजी था, ठीक है ना, कितना इजी है जो समझ रहे हैं। अगले सवाल को देखते हैं और मजा आ जाएगा। प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, सिर्फ पुट करना है आपको। a का मान x, b का मान माइनस में बाई और c का मान z, और 3x बाई जेड ऑटोमेटिक सेट रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। एक सवाल और देख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल 110% समझ में आएंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए इसमें सीखने वाली बात कुछ थी ही नहीं। अगले सवाल को लेते हैं जिससे आपको समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखिए इस प्रश्न को, इस प्रश्न से आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो गया तो फिर बेकार। ध्यान से समझना है, स्थिरता से पढ़ना है। हव हव करके ऐसे ही झूठ मूठ पढ़ लोगे, कुछ 2 लाइन पढ़िएगा फिर समझ में बातें नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम पढ़ाते इस तरीके से हैं कि इस टॉपिक पर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और ऐसा ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्यूशन करें, पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन, उसे कहते हैं रटंत विद्या। वो रट के आप पढ़ रहे हैं कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन। अरे टॉपिक पढ़िए, जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका तो उस टॉपिक पर जितने भी सवाल होंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट इज पावर, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं।
सबसे पहले आपको इसको समझना है कि पहले देखना है कि क्या यह ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc पर सेट है या नहीं। तुम कहोगे नहीं सेट है क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है, तो इस पर नहीं डिपेंड करते हैं। पहले आप चेक तो करके देखिए एक बार, क्या एक्स क्यू को लिख सकते हैं, एक्स का क्यू बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसको ऐसा मैं क्या लिखूं कि बी क्यू हो जाए, तो बिल्कुल 8 को लिख देंगे, 2 बाई का क्यू तो नहीं हो गया, 2 का क्यू 8 और बाई का क्यू बाई क्यू। माइनस जेड को लिख सकते हैं तो जेड क्यू, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से लिखिएगा तो क्या इस रूप में सेट हुआ है। देखो तो ए प्लस बी प्लस सी मांग रहा है, जबकि आप माइनस में लाए हैं, तो यहाँ पे क्या आपको नया करना है कि यहाँ प्लस ही रहने देना है, और जबकि अंदर में माइनस करके क्यू करना है, क्योंकि हम पढ़े हैं माइनस का क्यू हमेशा माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस ही है, यहाँ पर सिर्फ देखने में अलग लग रहा है। तो बस अब इसको मत देखिए, ये लाना नहीं है मुझे, ये अपने आप आएगा। यहाँ फॉर्मूला देखिए 3abc होता है, तो माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, ए बोलेगा तो पहला x, बी बोलेगा तो दूसरा 2y, और सी बोलेगा तो तीसरा माइनस में z। अब आप खुद देखिए इसको कैलकुलेट करके, 6x/z अगर हो गया प्लस में, तो इसका मतलब यह फॉर्मूला पर सेट है। तो करिए माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, x/z, तो x/z बिल्कुल सेट है। और जब LHS वाला सेट है फार्मूला पर, तो बस ABC का मान डाल दीजिए ना सारे में, आपका आंसर तैयार है। तो जल्दी बोलिए, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब a का मान x प्लस b का मान 2y प्लस c का मान माइनस में z इंटू a का स्क्वायर का मतलब होता है पहला का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर का मतलब होता है दूसरा का स्क्वायर, प्लस फिर c के स्क्वायर का मतलब होता है तीसरा का स्क्वायर, और माइनस a का मतलब होता है पहला, फिर b का मतलब होता है दूसरा, और फिर माइनस, फिर कहता है bc, b का मतलब दूसरा और c का मतलब तीसरा, मतलब माइनस में z, और माइनस a का मतलब पहला x और फिर c का मतलब माइनस में z, माइनस में z। बस हो गया, और क्या। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, लास्ट आंसर हो जाएगा x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर का मतलब 4y स्क्वायर, और प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस x गुना बाई 2y है तो 2xy माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स बाई जेड, तो जाएगा 2/z, और माइनस माइनस प्लस x गुना z, तो हो जाएगा xz। मुझे लगता है कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और लेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं अगली बातों को, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल आप खुद से बना के देखेंगे तो मजा आ जाएगा। अगला सवाल है एक्स क्यू प्लस 8/q माइनस ZQ प्लस एक्स क्यू प्लस 27/q माइनस ZQ प्लस 9xyz। देखिए जरा इस सवाल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम। और पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिएगा, आप अपना आंसर मिला लीजिए। और नहीं सीखे तो ध्यान दीजिए, एक्स का क्यू, इसको पहले सेट करिए, इस फॉर्मूले पर सेट है या नहीं। एक क्यू का मतलब एक्स का क्यू प्लस 20 को लिख सकते हैं 3 का क्यू, हो गया बी क्यू। माइनस नहीं लिखना है, प्लस लिखना है, माइनस में जेड क्यू, यानी फॉर्मूला हो गया सेट, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। माइनस में 3abc सेट करना है, माइनस 3 बोलेगा तो 3, ए बोलेगा तो पहला, बी बोलेगा तो दूसरा और सी बोलेगा तो तीसरा, माइनस में जेड है। अब जल्दी से इसको गुना करके देखिए, अगर इतना आ गया तो आपका बिल्कुल सेट है, नहीं आया तो गलत है। माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 तिया 9 आ गया, x/z आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला पर क्या है, सेट है। जैसे ही फार्मूला पर सेट है, इसमें सेट कर दीजिए, ए का मान डालिए, बी का मान डालिए, सी का मान डालिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी, पुट करिए, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी, ए का मान हो जाएगा x प्लस बी का मान हो जाएगा 3y प्लस सी का मान हो जाएगा माइनस में z। ठीक है, अब यहां आइए, ए स्क्वायर बोला है तो पहला का स्क्वायर
ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर बोला तो दूसरा का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर बोला तो तीसरा का स्क्वायर, और माइनस में ए बी, तो ए का मतलब एक्स और बी का मतलब यहां हो जाएगा 3y, तो हो जाएगा 3y, और माइनस बी सी, बी का मतलब 3y और सी का मतलब यहां हो जाएगा माइनस में z, और माइनस ए का मतलब हो जाएगा x और सी का मतलब हो जाएगा माइनस में z। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो गया आपका। तो x प्लस 3y माइनस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस में सॉरी प्लस में z स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस माइनस प्लस 3yz माइनस माइनस प्लस xy। अब आप कहिएगा कि फार्मूला लिखाए हैं ABCD में और क्वेश्चन बना रहे हैं XY में, तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए कुछ सवाल को दे देते हैं और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक दो टॉपिक को देखते हैं, जो जीरो वाला सवाल कैसे बनता है उसे भी हम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक के सवाल अगर रहेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे, बल्कि कितना भी कहीं भी प्लस या माइनस हो उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यह कॉन्सेप्ट मेरा अपनाते हैं तो माइनस प्लस का झंझट ही खत्म हो जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं आपको और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बना लीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी बातों से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए लेते हैं अगले सवाल को। देखिए इस सवाल को, ये 4 सवाल दिए गए हैं, बिल्कुल 4 सवाल आसान दिया गया है और आपसे अच्छे तरीके से बन जाएंगे। देखिए सारे सवाल इजी हैं। आप आपको कहिएगा कि ये सवाल कैसे दे दिए हैं, तो क्या एक्स क्यू बटे बाई क्यू को लिख सकते हैं, एक्स बटा बाई का क्यू बिल्कुल लिख सकते थे, एक क्यू तो हो गया। फिर इसको लिख दीजिएगा बाई बटा जेड का क्यू, बी क्यू हो जाएगा। फिर लिख दीजिएगा जेड बटा क्यू, जेड बटा क्यू तो जेड बटा क्यू का क्यू। अब आराम से आप इसको कर पाएंगे और 3 आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जानते हैं कि यहां से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाई से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल, तो सिर्फ 3 ना बचेगा, तो आपका ये फॉर्मूला पर सेट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आप बना पाएंगे। आइए देखते हैं एक छोटे से सवाल को, तब वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए तो इस प्रकार के सवाल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आ गया रिक्त स्थान को भरें। कहता है यदि x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है ना, 0 हो जाता है ना, तो एक फार्मूला बताया था आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, बराबर होता है 3abc। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, आप लिखे होंगे, चाहे यह ABCD में हो, चाहे यह XYZ में हो, चाहे कुछ में भी हो, आपका फॉर्मूला बताया गया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा यदि फॉर्मूला आप याद किए तो। चलिए समझते हैं हम लोग बातों को। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो यहां तो क्लियर है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3xyz। खत्म हो गया। क्लियर? जरा इसको समझिएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो फॉर्मूला पढ़े 3ab C, A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो आंसर हो गया 3abc। जैसे हुआ था 3xyz, तो A का मतलब पहला, B का मतलब दूसरा, C का मतलब तीसरा, आंसर हो गया, ये आंसर है। फिर कहता है A क्यू B क्यू C क्यू, तो वही हो जाएगा 3A बोलेगा तो पहला वाला 2A माइनस 3B, B बोलेगा तो दूसरा वाला 3B माइनस C, और C बोलेगा तो तीसरा वाला C माइनस 2A होगा, यानी कि यही आपका आंसर है। जरा लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये क्यू सेट है, बी क्यू सेट है, लेकिन सी क्यू सेट नहीं है। तो ये देखिए ध्यान से, इसको इतना नहीं लिख करके इसको 2a का क्यू नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो सेट हो गया। अरे 8a क्यू को लिख सकते हैं 2a का क्यू, बस सेट हो गया। इसको भी लिख दीजिए 3 इंटू a बोलेगा तो पहला, a प्लस बी प्लस सी पहला, b बोलेगा तो a माइनस बी माइनस सी, और c बोलेगा तो तीसरा 2a का क्यू है ना, तो सिर्फ 2a रहेगा। लेकिन अगर आप आंसर मिला के देखिएगा तो आंसर नहीं आता है।
तो इसको एक लाइन और कर दीजिएगा, क्योंकि देख रहे होंगे सब ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में नहीं है, तो 3 दूनी 6 बोल सकते हैं। 6a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपको हार्ड नहीं लगा होगा। कब? जब ये वाला टेक्निकल आप पॉइंट जानते होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, चाहे एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू रहेगा तो बोलेंगे 3x बाई जेड, जैसा कि पहला सवाल ही आप देख रहे होंगे, पहला सवाल में ही दिया गया 3x बाई जेड। तो इस टॉपिक से भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपको सिखा पाया हूं और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीखे होंगे। बहुत सारे मेरे पास कंटेंट है, मैं बहुत सारे कंटेंट, क्योंकि शुरू से मेरा आदत है कि कभी भी जल्दबाजी में किसी को नहीं पढ़ाना, किसी को समझाना है तो अच्छे तरीके से कंटेंट दीजिए, ताकि उस कंटेंट के आधार पर और भी सवाल को सोल्व किया जा सकता है। चाहे वो किसी प्रकाशन का किताब हो, आप बना के देखिए, अगर नहीं बनता तब बोलिएगा कि हाँ थ्योरी में कोई जान नहीं है। जब तक थ्योरी में दम है तब तक किसी भी किताब को आप बना के देखिए, आपसे बनेंगे। और जो लड़का रट के किसी एक किताब को बना लेता है, उससे दूसरा किताब का क्वेश्चन पूछ के देखिए, उससे नहीं बनेगा। लैंग्वेज वाले सवाल तो वो देख करके ही कभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी नहीं करेगा, कहेगा इस सवाल को तो हमने टच भी नहीं किया है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो किसी भी बुक के क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे और ऐसे ही आपका कैलकुलेशन मजबूत है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी बातें। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में कहें, देखेंगे आपकी परेशानी कहाँ पे है। मुझे लेकिन नहीं लगता है कि आपको तकलीफ होगा अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।